नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिवांशु। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक की हिस्ट्री के बारे में जिससे हम सब अवेयर है, जो आज भी हर हिंदुस्तानी की शान है। नोन फॉर इट्स ग्रेट माइलेज, लुक्स एंड प्रेजेंस, यानी अपनी हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज एन एंट्री लेवल बाइक अंडर द जॉइंट वेंचर ऑफ हीरो इंडस्ट्रीज, now known as Hero Motocorp, an Indian brand known for its cycle, especially at the time, and Honda, a Japanese worldwide renowned motorcycle manufacturer. ये बाइक सक्सेसर थी हीरो होंडा CD 100 की। स्प्लेंडर को लॉन्च गया था इंडियन मार्केट में 1994 में। इसके मेन फीचर्स थे इसका 97 सीसी होंडा कब C100 EX डिराइव्ड रिलायबल इंजन एंड ग्रेट लुक्स एंड कंफर्ट, जिनके बदौलत जस्ट आफ्टर लॉन्च हर इंडियन के दिल पर छा गई थी, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर थ्रू आउट द 90s। और माइनर अपडेट दिए गए थे इसमें। और फिर स्टार्ट हुआ न्यू मिलेनिया यानी 2000s का, और इसी के चलते टू रिमेन अ टॉप सेलर स्प्लेंडर में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लाई गई, जैसे बेटर सीट, सस्पेंशन एटसेट्रा। और साल 2004 में हीरो होंडा ने स्प्लेंडर प्लस को लॉन्च किया, जो ओल्ड स्प्लेंडर का ही अपडेटेड वर्जन था। इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट और कुछ न्यू ग्राफिक्स को ऐड किया गया था। 2007 में अलॉय व्हील्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे स्प्लेंडर को थोड़ी मॉडर्न बाइक लुक प्रोवाइड हुई। 2007 में स्प्लेंडर NXG को लॉन्च किया गया था एज अ मोर मॉडर्न एंड बेटर स्प्लेंडर, एंड एज द नेम सजेस्ट अ न्यू जनरेशन स्प्लेंडर बेचना शुरू किया। बट बहुत न्यू फीचर होने के बावजूद स्प्लेंडर NXG मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और साल 2015 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2009 टू सेलिब्रेट 1 करोड़ से स्पेशल 1 करोड़ स्प्लेंडर को लॉन्च किया गया, जिसमें स्पेशल ग्राफिक्स थे, बट वो कुछ टाइम लिमिटेड तक ही सेल किया गया था, एंड दैट्स हाउ द 2000s वेंट ऑन। 2011 में न्यू मॉडल स्प्लेंडर प्रो को लॉन्च किया गया था, एज यू नो अ प्रो वर्जन ऑफ स्प्लेंडर, जिसमें बॉडी फेयरिंग्स में चेंजेस किए गए एंड एट लास्ट सेल्फ स्टार्ट दिया गया था अपनी स्प्लेंडर में। अलॉय व्हील्स थे इसमें, एंड इसमें APDV यानी एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल इग्निशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अपने सेगमेंट में गेम चेंजिंग था। 2011 ही वो साल था जिसमें हीरो और होंडा अपनी पार्टनरशिप को एंड करते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स टू फोकस ऑन देयर ओन बाइक्स मोर, एंड बाकी अपकमिंग बाइक्स को आफ्टर 2000 अंडर द नेम ऑफ हीरो सेल किया गया विद अ डिफरेंट लोगो। तो हाँ, 2011 स्प्लेंडर एंड इट्स मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ा साल था। 2014 में नाउ हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर iSmart को लॉन्च किया गया, जो NXG जैसा ही दिखता था, सो इन अ सेंस वाज देयर टू रिप्लेस द सून टू बी डिसकंटिन्यूड NXG। iSmart में जो मेन फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था वो था हीरोज i3S टेक्नोलॉजी, जो एक आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम था विच हेल्प सेव पेट्रोल। ये काम करता था बाय टर्निंग ऑफ द इंजन जब आप आइडल हो, एंड रीस्टार्ट करता था इंजन जब आप क्लच दबाएं। 2014 में ही स्प्लेंडर क्लासिक को भी लॉन्च किया गया, जो कैफे रेसर इंस्पायर्ड बाइक था, बट वो एज एक्सपेक्टेड सेल नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स 2018 में हीरो ने इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। 2020 के दौरान हर कंपनी की तरह स्प्लेंडर की सेल्स को भी बहुत हिट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, बट आफ्टर फ्यू ईयर सेल्स गॉट बेटर। 2020 में ही स्प्लेंडर को टू कंप्लाई विद BS6 नॉर्म कैटालिटिक कन्वर्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। 2021 में iSmart 110 को डिसकंटिन्यू किया गया बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स। फन फैक्ट, iSmart 110 इंडिया की पहली BS6 बाइक थी, बट स्टिल इट डिडंट सेल वेल, and COVID was kind of also a big reason for its poor sale. 2022 में स्प्लेंडर X-Tech को लॉन्च किया गया, जिसमें थे ऑल ब्लैक ग्राफिक्स, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद SMS एंड कॉल अलर्ट्स, ट्विन ट्रिप मीटर्स, LED DRS एंड रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, जिससे स्प्लेंडर को समवट मॉडर्न बना दिया गया। इन कंक्लूजन, स्प्लेंडर ने हर दौर और हर समय में अपनी छाप छोड़ी है। बहुत लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी स्प्लेंडर फैमिली की पहली बाइक है और हमेशा हमारा पहला प्यार। यही बाइक है जिस पे मोस्ट इंडियंस ने बाइक चलाना सीखा है। इस पर पापा के साथ शायद आपकी भी मेरी ही तरह घूमने की यादें होगी। एंड ऑल थिंग कंसीडर्ड, स्प्लेंडर हमेशा के लिए हमारे दिलों पर छाई रहेगी, एंड आई होप लाइक हमारी तरह आने वाली जनरेशन्स को भी यह खुशियाँ और यादें देती रहे। Thank you, and please do like, sub and comment.